हैं ना, एक अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। तो कर्म बाप ने समझाया कि क्या कर्म बुरा होता है कब होता है? जब रावण का राज्य आता है तो बुरा कर्म होता है। किसका राज्य? रावण का राज्य। रावण क्या, ये क्या होता है, ये कैसा होता है? रावण कैसा होता है और लोग कैसे होते हैं? और लोगों को एक सर और रावण को 10 सिर दिखाए गए। तो अनेकों की मत पर चलने से रावण राज्य होता है और एक की मत पर चलने से राम राज्य होता है। और जब बाप बैठ करके देखते हैं कि रावण राज्य से सभी के कर्म बन गए। पाप कर्म कैसे बन गए? अनेकों की मत सुनी है, अनेकों को संग लिया, तो सबके पाप बन गए। कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो विकर्म बन गए, विपरीत कर्म बन गए, सब विकर्मी बन गए। इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं रहता है जिससे विकर्म नहीं होते हो। कोई रहता है? कोई नहीं। अरे इस दुनिया में कोई हीरो पार्टधारी होता होगा कि नहीं? तो उससे भी पाप कर्म होता होगा है? बताओ। 100% याद की स्टेज में रहता है। जब अनेकों के संग के रंग में आएगा तो अनेकों की याद आएगी। 100% एक की याद आएगी। और एक को जानता कौन है दुनिया में? न देवताएं जानते हैं, न द्वापर युग के ऋषि मुनि जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, न धर्म पिताएं जानते हैं। भगवान के असली रूप को तो कोई भी नहीं जानता। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे को बिरले कोई जानते हैं। संपन्न बनने के बाद नहीं होता। क्या नहीं होता? पाप कर्म। अच्छा, तो अनेकों के संग के रंग में आए तो संपन्न बनेंगे या उल्टे बनेंगे? नीचे गिरेंगे ना। जानते कहां है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, रावण राज्य में? रावण के राज्य में पल रहे हैं तो यथा राजा तथा प्रजा। जैसा रावण होगा वैसे ही उसे रावण राज्य में पलने वाले होंगे। तो है योगनिष्ठ तो तब बने जब रावण राज्य में न हो। यहां तो रावण राज्य की बात हो रही है ना। रावण राज्य में सारी दुनिया आती है और नीचे गिरती है और फिर विकर्मी बन जाते हैं। वो तो एक राम पहचान में आ जाए तब की बात है क्या, कि उसको फॉलो करे, पहचाने तब ना। तो बताया सबके विकर्म बन गए। रावण राज्य में विकर्मी बन गए। एक भी मनुष्य नहीं रहता जो जिससे विकर्म न होते हो। तो मनुष्य तो समझते हैं ना कि ये जो साधु संत महात्मा हैं इनसे कोई विकर्म नहीं बनता है। क्या ऐसे होता है?
साधु संतों से कोई भी कर्म नहीं बनता। तो फिर क्यों ऐसे समझते हैं कि साधु संतों से कोई भी कर्म नहीं बनता? समझते हैं कि इन्होंने तो घर-बार ही छोड़ दिया है। घर-बार में रहेंगे तो पाप कर्म होंगे, घर-बार ही छोड़ दिया, दुनियादारी ही छोड़ दी, तो पाप कर्म कैसे होंगे? लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं कि पाप कर्म वाइब्रेशन बनाने और बिगाड़ने से भी होते हैं। और वाइब्रेशन बनाना बिगाड़ना देह की इंद्रियों का काम नहीं है। बनाना और बिगाड़ना ये मन बुद्धि का काम है। तो सन्यासी क्या मन को कंट्रोल कर लेते हैं? घर बार की याद नहीं आती? आती है ना, तो वाइब्रेशन खराब होता है दुनिया का। तो लोग समझते हैं कि इन्होंने सन्यास किया हुआ है, सब कुछ त्याग दिया, बीबी बाल बच्चे धन संपत्ति मकान दुकान कारखाना सब त्याग दिया, और त्याग करके पवित्र रहते हैं। चलो इंद्रियों से तो पवित्र रहते हैं जबरदस्ती। क्या जैसे कोई जेल में डाल दिया जाए 10 साल 20 साल, फिर बाहर आए डींग मारे, मैंने 10-20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो क्या किया? मजबूरी की किया? मजबूरी हुई ना। तो मनसा से तो पाप कर्म होते रहते हैं ना। और दृष्टि तो खराब होती है कि नहीं होती है? यहाँ आना जाना करेंगे, दुनिया में खाना आना खाएंगे कि नहीं? पहले तो जंगल में रहते थे तो अच्छे थे, फिर अभी तो शहरों में घुस पड़े। तो शहरों में दृष्टि वृत्ति गंदी बनेगी या नहीं बनेगी? पाप कर्म होगा या नहीं होगा? हाँ, थोड़े बहुत तो पवित्र रहते हैं इंद्रियों से, तो शरीर तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा, जैसे पांडवों में नकुल का दिखाया जाता है। क्या न इस कुल का ना उस कुल का, तो बढ़िया बढ़िया शरीर होता है। तो दुनिया में जिनका सुंदर चोला होगा, सुंदर शरीर होगा, दुनिया में जाएंगे तो दुनिया वालों की नजर पड़ेगी कि नहीं उनके ऊपर? खींचेंगे कि नहीं? है तो दृष्टि खराब होती है, दृष्टि खराब होती है, फिर वृत्ति भी खराब होती है। तो लोग समझते हैं कि ये सन्यासी पवित्र रहते हैं ऑटोमेटिकली, वो घर बार छोड़ देते हैं। अब दुनिया वाले तो जानते नहीं है पवित्रता किसको कहा जाता है, असली पवित्रता क्या है। घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता पालन की वो सच्ची पवित्रता, या जंगल में चले गए फिर पवित्रता पालन की, भाग खड़े हुए तो भगोड़े बने, या विकारों से युद्ध किया भगोड़े बन गए? युद्ध तो नहीं किया। युद्ध करें और फिर जीत लें, साथ में भी रहें और फिर जीत के दिखा रहे, तो कहा जाए इन्होंने पवित्रता पालन की। तो वो दुनिया बेचारी नहीं जानती है, बिल्कुल ही नहीं जानती है कि असली पवित्रता क्या है। जैसे देवताएं होते हैं, वो जो देवताएं होते हैं वो क्या घर बार छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। फिर भी उनकी पूजा होती है, पूजा होती है। और सन्यासियों की तो मंदिर बना के पूजा नहीं होती है। तो कारण क्या है?
सन्यासियों के मंदिर नहीं बनते, ऐसे ही पूरा चौराहे पर तिराहे पर कहीं न कहीं बना के बैठाए देते हैं। तो बताया कि दुनिया में चारों तरफ देखो मंदिर किसके होते हैं? देवताओं के होते हैं ना। ऐसे बुद्धू कोई होते होंगे तो उनके भी मंदिर बना देते होंगे। तो कुछ भी समझते नहीं है कि बरोबर हम पतित हैं। है कौन? सन्यासी भी नहीं समझते। पतित हैं तो पतित पावन को बुलाए रहे हैं। बुलाएगा कौन? है जिसमें बुलाने के संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, वो बुलाएगा। पहले भी पतित बना होगा तो बुलाया होगा, अभी भी पतित बना है तो बुलाएगा। क्योंकि पहले भी पतित से पावन बना था, बुलाया था, आया था, पतितों को पावन बनाया था, तो अभी भी बुलाए रहे। और जब तक वो पतितों को पावन बनाने वाला प्रैक्टिकल में ना आए, तब तक ये दुनिया जो पतित बन गई वो पावन बन ही नहीं सकती। क्या बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जो दुनिया का क्वेश्चन हो गया है सृष्टि का कहो, सारे विश्व का कहो, दुनिया का कहो, सभी का ये क्वेश्चन हो गया। अभी जब तलक नई दुनिया न हो, इस दुनिया को पावन दुनिया कह ही नहीं सकते। क्या? नई चीज सुखदाई होती है या पुरानी चीज सुखदाई होती है? नई चीज सुखदाई होती है। दुनिया भी जब नई होती है, सतयुग होता है, सत्य का युग, तो सुखदाई। और जो झूठ का युग हो जाता है, कलह क्लेश का युग, तो दुखदाई। तो अभी पावन दुनिया नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम सब पुरानी दुनिया में बैठे हैं ना। कहां बैठे हैं? पुरानी में बैठे हैं या नई में बैठे हैं? है? पुरानी दुनिया में बैठे हैं। है ना पुरानी दुनिया। ये देखो, अभी देख रहे हैं कि हाँ ये पुरानी दुनिया है। तो तुमको यहां पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगा, तो फिर याद करेंगे नहीं? न बनाने वाले को याद करेंगे। और अभी बनाने वाला भी याद आता है कि कोई नरक की दुनिया को पावन दुनिया, स्वर्ग की दुनिया बनावे। तो जब पावन दुनिया में पहुंच जाएगा तो ये देखो पतित दुनिया याद ही नहीं करेगा। क्या? कब तक याद आती है? जब तक पतित दुनिया में है तो याद आती है। और सिर्फ पावन दुनिया ही याद आती है, कुछ और भी याद आता है। पावन दुनिया को बनाने वाला भी याद आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पतित दुनिया अलग है, जो पुकारती रहती है। पावन दुनिया को याद करती रहती है और पावन बनाने वाले को भी याद करती रहती है, बुलाती रहती है। और पावन दुनिया कहा ही जाता है नई दुनिया को। वो देखो बर्तन होते हैं, मार्केट में से नया बर्तन खरीद के लाओ,
टूटा फूटा तो है नहीं, चमक मार रहा है, बढ़िया, अच्छा लगेगा ना। है भाई ये क्या है, नया बर्तन है। फिर बाद में टूट फूट जाता है, उसकी कोरें ओरें टूट जाती हैं, हाथ में चोट लग जाती है, या मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। भाई ये तो पुराना बर्तन हो गया, इसको फेंको, क्या नया मंगाओ। तो देखो बर्तन भी नया और पुराना। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर भी तो पात्र है ना। ड्रामा में खेलते हैं ना, नाटकबाजी करते हैं, तो क्या होते हैं नाटकबाजी करने वाले, पात्र कहे जाते हैं। तो ये शरीर भी बर्तन हो गया है। जन्म जन्मांतर से पार्ट बजाते बजाते शरीर से कैसा हो गया, पुराना हो। तो बाप ने समझाया ना, हर एक चीज दुनिया की कोई भी हो, पहले नई होती है और पीछे कहां न कहां से पुरानी फट जाती है, टूट फूट जाती है। ओम शांति।